Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 150. Today our topic is measuring atmospheric pressure. इससे पहले स्टूडेंट्स हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। क्या था हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि हमारे जो सराउंडिंग जो भी एयर प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब वो एयर क्या कर रही है, हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, हमारे ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए भी हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कौन से हैं। At the sea level to atmospheric pressure is about 101,300 Pascal और 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो सी लेवल में जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे पास कितना है, 101,300 पास्कल है, जिसे हम इस पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अब हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं उसको प्रेशर को मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। एक हमारे पास है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर्स, उन्हें हम बैरोमीटर्स बोलते हैं। वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर इज़ अ मर्करी बैरोमीटर। अब एक हमारे पास कौन सा होता है, मर्करी बैरोमीटर होता है, और एक हमारे पास होता है वाटर बैरोमीटर। अब हमारे पास है, सबसे पहले हम बैरोमीटर की बात करें। अब बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब, इसमें हमारे पास एक गिलास की ट्यूब होती है, ये देखिए आपको नज़र आ रही है कि ये हमारे पास क्या है, एक गिलास ट्यूब है। It consists of a glass tube 1 मीटर लॉन्ग क्लोज्ड एट वन एंड, यानी कि ये हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर लॉन्ग है, और उसका हमने एक एंड जो है वो उसका क्लोज होता है। ये देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, उसका एक एंड जो होता है वो क्लोज होता है और एक एंड उसका क्या होता है, ओपन होता है। जिस तरह आपकी टेस्ट ट्यूब होती है वैसे ही होती है ये भी। आफ्टर फिलिंग इट विद मर्करी, उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमने क्या करना है, मर्करी को फिल आउट करना है। एंड इट इज़ इन्वर्टेड इन अ मर्करी ट्रॉफ। ये देखिए, यह जो आपको बार टब सा, ये जो सॉरी बार टब कह रही हूँ, ये आपको ये टब सा जो नज़र आ रहा है, ये जो टब है हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास ट्रॉफ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रॉफ है। अब ये ट्रॉफ, इसके ऊपर हमने इस टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि जिससे आपने टेस्ट ट्यूब को फिल आउट किया, फिल आउट करने के बाद इस तरह जो उसकी ओपनिंग एंड होगी, इस तरह आपने इसको थंब के साथ इस तरह इसको क्लोज करना है, और देन उसके ऊपर ट्रॉफ के ऊपर इस तरह आपने इन्वर्ट कर देना है, ऐसे करके इसको क्या कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। Mercury in the tube descends and stop at the certain height. The column of the mercury held in the tube exert pressure at its base। यानी कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो मरकरी है वो अपनी बेस पे क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिसकी वजह से आपको ये देखें, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये आपको हॉलो नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स थे, पहले से ही जो एयर पार्टिकल्स थे, उन्होंने जब प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये मरकरी जो है वो इस पॉइंट पे सेटल डाउन हो गई। इस पॉइंट पे जब वो सेटल डाउन हो गई तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा होलो हो जाएगा। एट द सी लेवल द हाइट ऑफ द मरकरी above the mercury height of the mercury column above the mercury is the trough is found to be 76 सेंटीमीटर। यानी कि हमने जो है वो इस मरकरी की हाइट जो है वो नोट की है, वो हमारे पास है 76 सेंटीमीटर एट द सी लेवल। ठीक है, जो सी लेवल पे इसकी हाइट है मरकरी की, वो हमारे पास 76 सेंटीमीटर है, जो हमारे पास किसके इक्वल है, 101,300 पास्कल के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। Pressure exerted by 76 centimeter of mercury column is nearly 101,300 Newton per meter square equal to the atmospheric pressure, जो किसके बराबर है हमारे पास, atmospheric pressure के। It is the common to express atmospheric pressure is the term of height of the mercury column as the atmospheric pressure at the place does not remains constant। यानी कि हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह पे जो है वो सेम नहीं होता। अगर आप हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होता है, और जब आप ग्राउंड पे होते हैं, ज़मीन पे होते हैं, तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और होता है। Hence the height of the mercury column also varies with the atmospheric pressure। यानी कि height of the mercury column, यानी कि ये हमारे पास जो मरकरी है इसकी हाइट जो है वो वेरी करती है, तब भी हमें बताती है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, इसकी मरकरी की हाइट ही हमें बताती है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है।
कि ये जो मरकरी है, आपको पता है कि ये हमारे पास जो होती है थिक होता है, ये थिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये डेंसर होता है, और क्या होता है, ये सेटल डाउन जब हो जाती है तो मतलब कि ये जो मरकरी होता है ये थिक मटेरियल होता है एज कम्पेयर टू डेंसर एज कम्पेयर टू वाटर। अब जो वाटर बैरोमीटर होता है वो भी इसी तरह बना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जो हम टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं उसकी लेंथ जो होती है, जो उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास 76 सेंटीमीटर, हम मरकरी यूज़ नहीं करते। कितनी यूज़ करते हैं? 76 सेंटीमीटर मरकरी यूज़ नहीं करते। उसमें हम वाटर यूज़ करते हैं, तो उसमें हम जो है वाटर जो है वो 76 सेंटीमीटर यूज़ नहीं करते, बिकॉज क्योंकि वाटर इज़ लेस डेंसर देन द mercury. अब mercury is 13.6 टाइम डेंसर देन द वाटर। अब mercury जो होता है वो हमारे पास जो है वो 13.6 टाइम डेंसर है, किससे? वाटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड वर्टिकल column of the water about 13.6 टाइम द हाइट ऑफ द mercury column at a place। यानी कि जो हमारे पास वाटर है उसकी जो हाइट है वो 13.6 टाइम, यानी कि वो मतलब कि 13.6 टाइम मरकरी जो है वो वाटर से डेंसर है, यानी कि हैवी है वाटर से, तो हमें उसकी हाइट जो होगी वो 13 टाइम्स ज़्यादा रखनी होगी एज कंपेयर टू द मरकरी। अब यहाँ पे देखें, वाटर अबाउट 13.6 टाइम द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम एट अ प्लेस दस द एट द सी लेवल। अब सी लेवल की बात की जाए, द वर्टिकल हाइट ऑफ द वाटर कॉलम will be 0.76 into 13.6 is equal to 10.34 meter. Thus, a glass tube is more than 10 meter long is required to make a water barometer. अब हमें एक वाटर बैरोमीटर डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या है कि हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब यूज़ की थी उसकी लेंथ हमने 1 मीटर लॉन्ग ली थी, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब हम मरकरी बैरोमीटर में यूज़ कर रहे थे उसकी लेंथ हमने 1 मीटर यूज़ की थी। लेकिन हम जब वाटर बैरोमीटर यूज़ करेंगे, बिकॉज वाटर इज़ लेस डेंसर देन द मरकरी इज़ डेंसर। कितनी डेंसर है हमारे पास? 13.6 टाइम डेंसर देन द वाटर, यानी कि वो इतनी हैवी होगी वाटर से। तो उसके लिए हमारे पास जो अगर हमें वाटर के लिए जो है वो टेस्ट ट्यूब की लेंथ जो होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 10.43, यानी कि जो हमारे पास इसकी हाइट आ रही थी मरकरी बैरोमीटर की, कितनी आई थी? 76। उस 76 सेंटीमीटर को हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76 आ जाएगा। इस 0.76 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.6, यानी कि वो 13.6 टाइम डेंसर है वाटर से, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 10.34 आ जाएगा। तो वो जो 10.34 है, यानी कि हमने जो है वो टेस्ट ट्यूब लेनी है कि जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी होगी? 10.34 मीटर होगी। दस द ग्लास ट्यूब इज़ मोर देन 10 मीटर लॉन्ग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ वाटर बैरोमीटर। हमें वाटर बैरोमीटर को रिक्वायर्ड टू मेक वाटर बैरोमीटर जो है वो उसको बनाने के लिए हमें जो है वो जो टेस्ट ट्यूब है उसकी लेंथ हमें कितनी लेनी होगी? 10 मीटर लॉन्ग लेनी होगी। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन कैसे आती है? जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग, तब्दीली। अब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन माउंटेन इज लोअर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो माउंटेन पे क्या होता है? कम होता है देन एट द सी लेवल की निस्बत। At a height of about 30 kilometer, the atmospheric pressure becomes only 7 millimeter of mercury is approximately 1000 pascal। यानी कि हर 30 किलोमीटर, यानी कि अब हमने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो उस पर हमारा जो प्रेशर डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? 1000 पास्कल डिक्रीज हुआ। तो 7 मिलीमीटर हमारी जो मरकरी है उसकी जो हाइट है, ठीक है, उसकी कितनी डिक्रीज हुई? 7 मिलीमीटर। समझ आ गया? अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट
इट वुड बिकम ज़ीरो एट एल्टीट्यूड विल देर इज़ नो एयर, यानी कि जब हम बहुत हाइट पे चले जाएं, स्पेस पे चले जाएं, वहाँ पे एयर होती नहीं है, वैक्यूम होता है, तो वहाँ पे जब एयर ही नहीं होगी तो हमारे पास कोई प्रेशर नहीं होगा, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। दस वी कैन डिटरमाइन द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, वी नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस। उसने कहा कि ये आसान हो जाता है, इस तरह हम बता सकते हैं कि इस प्लेस पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यानी कि जैसे आप हाइट पे जाएंगे, ठीक है, हर 30 किलोमीटर पे आपका 1000 पास्कल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उस मरकरी की जो लेंथ है वो भी 7 मिलीमीटर, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सॉरी हाइट वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो वही हम बताया है कि जैसे जैसे हाइट की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 जितना जितना हमने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना हमारे पास प्रेशर था, जो उस हाइट पे जो प्रेशर प्रेजेंट था, उस प्रेशर को हम, जो ओरिजिनल हमारा प्रेशर है 101 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो हमारे पास ओरिजिनल जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आल्सो इंडिकेट अ चेंज इन वेदर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे पास जो वेदर चेंजिंग होती है ये भी इंडिकेट करता है। ऑन अ हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम हॉट एंड एक्सपेंड and this cause the fall of atmospheric pressure in that region. On the other hand, during cold chilly nights is air above the earth cool down, this cause the increase in atmospheric pressure। जैसे जैसे अगर आप हॉट एयर की बात करते हैं तो हॉट एयर में क्या होता है कि हमारे पास पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब कि वो बहुत ही मतलब कि लाइट डेंसर होते हैं, मतलब बहुत ही उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनकी उनकी जो जब वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है कि उन पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने दूर दूर होते हैं, वो इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाते हॉट डे में। तो क्या होता है हमारे पास उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो होता है। और जब कोल्ड की बात की जाए तो उसमें हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं। कम्पैक्ट यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, या तो जुड़े हुए होंगे या एक दूसरे के करीब करीब होंगे, तो एक दूसरे पर इजीली अपना प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। The changes in atmospheric pressure at a certain place indicate the expected changes in the weather condition of that place। यानी कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो भी चेंजिंग आएगी ये हमें बताएगा कि वेदर इस प्लेस पे वेदर कैसा होगा। ये हमें वेदर कंडीशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेजुअल एवरेज ड्रॉप इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स लो प्रेशर इन नेबरिंग locality minor by rapid by fall pressure indicates a windy and showery conditions in nearby region, and this decrease in atmospheric pressure is accompanied by the breeze and the rain, whereas the sudden fall in atmospheric pressure often followed by storm rain to occur in few hours time। स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आप बात की जाए हमारे पास, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास अगर वाटर भी फ्लो करता है तो वो कहता है हाई लेवल से लो लेवल में वाटर जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। यही बात हमने पढ़ी है कि जब भी अब प्रेशर भी जब एक्सर्ट होता है तो जब प्रेशर भी एक्सर्ट होता है फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। अब इसी तरह आप किसी एरिया में हमारे पास अगर हम 2 सिटीज़ की बात करते हैं, एक सिटी का प्रेशर जो है वो बहुत ही लो है और दूसरी सिटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो उस वहाँ का जो प्रेशर है वो क्या करेगा, लो सिटी वाले प्रेशर की तरफ जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा, क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि हमारे पास ये बात हमने भी पहले भी पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ है वो अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखना चाहती है। तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे जब दोनों का प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या होगा, जब वहाँ से बहुत तेज़ी से अगर एक जगह का प्रेशर बहुत लो है और दूसरी का बहुत ज़्यादा हाई, तो वहाँ से जो हाई प्रेशर आएगा उसकी वजह से बहुत तेज़ी से जब वो प्रेशर आएगा तो या तो बहुत तेज़ी से हवा चलेगी या बारिश होगी। यही हमारे पास इसी वजह से हमारे पास वेदर कंडीशंस, यानी कि इसी वजह से हमारे पास जो है वो मौसम जो है वो चेंज होता है, तब्दील होता है। ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही सब कुछ हो रहा होता है। और ये जो स्नो फॉलिंग होती है ये किसकी वजह से होती है, अब कैसे होती है स्नो फॉलिंग, कि बेटा क्या होता है कि हमारे जो एरियाज़ होते हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सारे एरियाज़ में एक साथ ही ठंड पड़ती है, ठीक है। सब एरियाज़ जो होते हैं वो कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, सबके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या हो रही होती है, वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सारे एरियाज़ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जब अगर मरी वाली साइड की बात की जाए तो मरी वाले जो साइड है उसके जो
उससे भी जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा होता है वो एक जगह जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे एरियाज़ में बहुत ठंड पड़ी होती है। तो वो एक जगह जब जमा होना शुरू हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्नो फॉलिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो आगे कंपैक्ट फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए प्रेशर आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।